बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला थोड़े से भी किब्र को पसंद नहीं करता, थोड़े से भी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम ये जो अल्लाह हमारी ज़बान से निकाल रहे ना, ये हमारे अल्लाह के फ़ज़ल से निकाल रहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अगर किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह तो भी बोलना, इसलिए कि ये कलमा पढ़ने की तौफ़ीक़ अल्लाह ने दिया, फ़ज़ाइल ज़िक्र। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया आदमी दुनिया के अंदर कितना बड़ा हो जाता है, फरमाया उसके अंदर डरने की सिफ़ात भी, और मेरे दोस्तों अल्लाह से मांगने की सिफ़ात भी, अल्लाह से आजिज़ी की सिफ़ात भी इंसान के अंदर आना चाहिए। वरना दोस्तों कई ऐसे बड़े हैं जिसको अल्लाह तबारक ताला ने बड़े बनाने के नतीजे में, मेरे दोस्तों बड़े बनने के नतीजे में उनको निकाल कर ऐसा फेंक दिया, फिर उनका नाम और निशान तक बाकी नहीं रहा। हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार साहब अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, फरमाया वो किताब के अंदर ये वाक़या लिखे कि उनके बचपने का ज़माना, और मेरे दोस्तों एक ऐसे आलिम दीन थे जिसकी आलिम दीन की तकरीर सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, दूर दूर से। और मेरे दोस्तों उनकी तकरीर का इंतज़ार रहा करता था, लोगों उनकी तकरीर के चर्चे हुआ करते थे। अंदाज़ा लगा लो मेरे दोस्तों कैसे पाए कि वो आलिम दीन थे। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक आदमी उनको एक मसला पूछा, उस मसले के ऊपर भड़क गए और मेरे दोस्तों कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए, मेरे दोस्तों वो अल्फाज नहीं कहना चाहिए था। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उसका वक्त ऐसा आया कुछ दिनों के बाद, मेरे दोस्तों फरमाया उनको इमामत से हाथ धोना पड़ा। वो जो तकरीर में हज़ारों लोग आया करते थे, उनके नाम के चर्चे हुआ करते थे, उनका नाम हर एक की ज़बान पर था। बाद में मेरे दोस्तों ऐसे हालात आ गए, इमामत से निकल गए, फिर उसके बाद में किसी जगह पढ़ाने गए, वहाँ से निकल गए। फिर मेरे दोस्तों उनकी ज़िंदगी के अंदर 20 साल या 23 साल मेरे दोस्तों रिक्शे चलाने के अंदर ज़िंदगी गुजर गई, रिक्शा चलाते हुए दुनिया से चले गए। देखो मेरे दोस्तों, इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह किसी को भी, आपको भी, मुझको भी, किसी को भी मेरे दोस्तों अल्लाह जब इज़्ज़त की चोटी पे बिठाते हैं तो हम सब के लिए ज़रूरी है आजिज़ी, इनकिसारी हमारे अंदर आ जाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया बड़े अल्लाह वाले जब उलमा मेरे दोस्तों देवबंद से फारिग होकर आए, आने के बाद उस्ताद के साथ दस्तरखान पर बैठे, उस्ताद ने कहा शुक्र अदा करो, फ़ज़ल अदा करो कि इसलिए कि हमने तुमको हमारे दस्तरखान के बिठा कर खाना खिलाया है, वरना तुम तो इसके सीढ़ियों पे बैठने के भी हमारे लायक नहीं थे। तो मेरे दोस्तों हमारे बुजुर्गान दिन इंसान को ऐसा देखते थे कि यानी कहाँ तक गया, मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये देखते थे। और मेरे दोस्तों हज़रत मौलाना खबीर साहब की एक किताब अशरफुल जराइद, उसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया रात के अंदर एक अल्लाह वाले उठे, मेरे दोस्तों ज़बान से कलमा नहीं निकल रहा, कलमा नहीं निकल रहा। तो मेरे दोस्तों बताओ, कलमा निकलना भी अल्लाह की तरफ से है। हज़रत ज़ुल्फ़िकार साहब एक और वाक़या लिखे, एक इमाम साहब थे मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके सूरे नास तक पढ़ते थे मेरे दोस्तों। फरमाया कोई बीच में लुक़मा नहीं देते थे। मगर मेरे दोस्तों एक वक्त ऐसा आ गया, आखिरी सिर्फ कुल हुवल्लाहु का सूरा पढ़ रहे, आखिरी में वो सूरा भूल गए। तो मेरे दोस्तों पीछे से एक आम आदमी लुक़मा दिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वहाँ पर अल्लाह बता दिए, याद रखो तुम्हारी ज़बान से कुरान निकालने वाले भी हम ही हैं। अल्लाह करे कि मेरे दोस्तों मेरे को आपको हम सबको दुनिया के अंदर आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे।